हेलो गाइस मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में कैन पढ़ाऊँगा। कैन क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे। कैन से हमारा वो कैन नहीं होता है जो हम टीन का डब्बा कैन कहते हैं, वो वाला कैन नहीं है। यहाँ पे कैन का मतलब कुछ और है, सही है। अब इसको समझने के लिए हमें इसकी यूसेजेस की ज़रूरत होगी। ये लीजिए हमारे पास आ चुके हैं यूसेजेस। पहला यूसेज हमारे पास है एबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। यानी कि जब हम काबिलियत यानी एबिलिटी को ज़ाहिर करेंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे, हम कैन इस्तेमाल करेंगे। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे। जब हम किसी परमिशन लेंगे तो कैन का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम पॉसिबिलिटी बयान करेंगे तो क्या इस्तेमाल, कैन का इस्तेमाल करेंगे। वाह 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 वाह, आप कहोगे सर इतने सारे, आप कहेंगे सर इतने सारे यूसेजेस। डेफिनेटली इतने यूसेजेस है मगर बहुत ही आसान है। आप बस बने रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, सही ना। अब हमें क्या इसका स्ट्रक्चर चाहिए और हमें चाहिए एग्जांपल्स। अब डेफिनेटली स्ट्रक्चर को पहले समझ नहीं चाहिए, क्योंकि आपको एग्जांपल्स नहीं बताओ क्या है। डेफिनेटली मैं आपको स्ट्रक्चर पहले नहीं समझाऊंगा और पहले सबसे एग्जांपल समझाऊंगा। अब सबसे बात करते हैं कि एबिलिटी की क्या मुराद है। एबिलिटी से मतलब है काबिलियत। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, वो वहाँ जा सकता है, वो गाड़ी चला सकता है, वो फॉर एग्जाम्पल उनको पढ़ा सकता है। तो इनकी क्या काबिलियत है। तो जब भी हम काबिलियत को ज़ाहिर करेंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे, हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 3 एग्जांपल्स है, ये बेसिकली एग्जांपल्स है किसकी, एबिलिटी की। जैसे फॉर एग्जांपल ही कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि वो इंग्लिश बोल सकता है। दे कैन गो दियर, यानी कि वो वहाँ जा सकते हैं। शी कैन राइड अ बाइक, यानी कि वो बाइक चला सकती है। तो जब भी हमारे पास क्या होगा, हम जब कैबिलिटी को ज़ाहिर करेंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे, हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गया आपको। अब हम क्या करते हैं, डेफिनेटली स्ट्रक्चर का मैंने कहा था नहीं चलूंगा, बाद में समझा दूंगा फिर बताऊंगा, तो अभी हमें स्ट्रक्चर नहीं बता, सही है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रिक्वेस्ट के बारे में। किसी बात है, हम रिक्वेस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, यार इतने कर रहे होते हैं, यार ये कर दो ना। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से मिसाल कुछ इस तरह से यहाँ पे है। ये जितनी भी 2 मिसालें हैं वो किसकी मिसाल, रिक्वेस्ट की हैं। किस तरह से, कैन यू प्लीज़ कंप्लीट माई वर्क। फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हुए हैं और आप फॉर एग्जाम्पल बैठे हुए, आप किसी को बोलते हैं यार, यार प्लीज़ मेरा काम कर दो ना। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ना, यार प्लीज़ यार पानी लेकर आओ ना। एक मिसाल दे रहा हूँ। तो अब क्या कर रहे हैं, किसी को क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं, देखिए आप देखिए रिक्वेस्ट करते हैं क्या इस्तेमाल करते हैं हम, ये कैन का इस्तेमाल। जैसे हमारे पास है कैन यू प्लीज़ कंप्लीट माई वर्क, यानी यार मेरा काम कर दोगे। क्या कैन यू प्लीज़ पिकअप माई फ़ोन, यानी क्या मेरे फ़ोन उठा दोगे। समझ आ गया आपको। तो हमारे पास क्या रिक्वेस्ट है, जब हम रिक्वेस्ट को ज़ाहिर करना होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे, हम कैन का इस्तेमाल। याद रखिएगा कुड हमारे पास परफेक्ट होता है रिक्वेस्ट के लिए। अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से किसी को रिक्वेस्ट करनी तो आप क्या करें, कुड का इस्तेमाल करें। मगर इसका ये भी आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, इन्फॉर्मर नहीं, मगर आप अच्छा इस्तेमाल करना चाहें तो कुड का इस्तेमाल करें, सही। उसके बाद हम बात करते हैं परमिशन की। ये तो बहुत बहुत कॉमन है, मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं मेरे ख्याल से। परमिशन भी इजाज़त के लिए, जैसे हमारे पास होता है ना, हम क्लास में होता है, मिस कैन आई कम इन क्लास। लोग कितने बच्चे कहते हैं कैन आई ड्रिंक वाटर, बोलते हैं ना कैन आई टॉक विद हिम। तो क्या होता है, हम बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, समझ आया। ये आप देख सकते हैं हमारे पास। तो हमें बस क्या है, परमिशन के लिए। परमिशन भी इजाज़त के लिए। अगर आपको किसी इजाज़त मालूम करना है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा डेफिनेटली हम कैन का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, मगर एक इन्फॉर्मल तरीके से होता है कैन का इस्तेमाल। अगर आपको बहुत अच्छी, अगर आपको इजाज़त लेनी किसी बड़े से, फॉर एग्जांपल टीचर से, या बहुत अच्छी तरीके से इजाज़त लेनी, तो मैं का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें आप, मैं का इस्तेमाल। अब आपको पता नहीं कोड क्या है, जैसे मैं कोड के लिए रिक्वेस्ट के लिए कोड बताया, तो आप इसी के अंदर जब आपने कैन दिखा है उसी का ग्रामर स्ट्रक्चर के अंदर आप जाके आप कोड को मैं पढ़ लीजिएगा, वो पता चलिएगा, सही ना। उसके बाद हमारे पास है पॉसिबिलिटी। क्या है हमारे पास, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है मुमकिन तौर पर। जैसे हम कहते हैं कि यार ही कैन कम टुडे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल बादल है, फॉर एग्जांपल काले काले बादल हैं और आप यहाँ खड़े हुए हैं, सही, बिल्कुल अंधेरा मौसम हो गया और आप कह रहे हैं कि यार बारिश हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल, समझ आए। तो मैं बस क्या मिसाल देता, क्या है, तो क्या बारिश हो सकती है। तो आपको ना पता है, ना ही आपने बादल को ऑर्डर दिया हुआ है कि यार बारिश करो यहाँ ना करो, आपको पता नहीं है। मगर अब पॉसिबिलिटी क्या, मुमकिन है तौर पर हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो आपको जब पता ना हो तो क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कैन का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहते हैं पॉसिबिलिटी के, डेफिनेटली मे का इस्तेमाल होता है सबसे पहले हमारे पास, मे, माइट का इस्तेमाल होता है, और फिर हमारे पास किसका इस्तेमाल होता है, कैन का इस्तेमाल होता है। तो फॉर एग्जांपल 50% श्योर हैं तो मे का इस्तेमाल करें। अगर आप 30% श्योर हैं
तो आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आप 15% श्योर है किसी बात पे तो क्या इस्तेमाल करें, कैन का इस्तेमाल। समझ आ गया आपको? ये सारी बातें होती हैं जो बहुत डीप में होती है ग्रामर के अंदर, मगर मैंने कहा मैं कुछ समझा देता हूँ, सही ना? समझ आ गया आपको? तो कैन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर आपसे कोई पूछे तो क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? एबिलिटी यानी काबिलियत को ज़ाहिर करने, रिक्वेस्ट करने के लिए, परमिशन यानी इजाज़त के लिए, और पॉसिबिलिटी यानी कि मुमकिन तौर पर यानी मुमकिन बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम कैन का इस्तेमाल हम करते हैं। आइए चलें आखिरी चीज़ देख लेते हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर क्या हमारे पास। सब्जेक्ट हमारे पास एक कैन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स कोई काम करने वाला। जैसे कि मेरा नाम होगा नवीद हो गया, फॉर एग्जांपल कौन, फॉर एग्जांपल हमारे पास हो सकता है अली हो सकता है, कामान हो सकता है, हुसैन, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम हो सकता है। यहाँ पे कोई भी फॉर एग्जाम्पल ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है, दे भी आ सकता है, इट भी आ सकता है, यानी कुछ भी आ, सही। हम, वो, तुम, मेरा नाम, आपका नाम, कोई भी। समझ आ गया? उसके बाद हमारे पास ये क्या सब्जेक्ट है, जहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है हमारे पास ये रहा। समझ नजर आया आपको? तो और डार्क कर दूँ कलर को, ये देखिए, ये समझ नजर आया आपको? ही हमारे पास क्या सब्जेक्ट है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, शी हमारे पास सब्जेक्ट है। समझ आ गया आपको? इस तरह से हमारे पास क्या है, कैन का इस्तेमाल डेफिनेट में करना है। उसके बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्पीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पता है क्या होती है? वर्ब पता है क्या होता है? वर्ब मीन्स को ऐसा वर्ड जो क्या करता है, एक्शन को ज़ाहिर करता है। जैसे हमारा बोलना हो गया, उठना हो गया, सही है। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई बोलना, तो बोलना के ये वर्ब है। सुनना, तो ये वर्ब सुनना, डेफिनेट आप अपने कानों का इस्तेमाल करें डेफिनेट सुनने के लिए। तो क्या होता है, कोई भी ऐसा वर्ड, ऐसा अल्फाज जो एक्शन को ज़ाहिर करता है, वो क्या करता है, वर्ब कहलाता है। क्या कहता है, वर्ब। आपको पता होना चाहिए वर्ब की कितनी फॉर्म में होती है। वर्ब की 4 फॉर्म में होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सही है। थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सॉरी, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। तो हमारे पास क्या यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें, सही है। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मीन किस पे काम हो रहा है। जैसे कि अगर मिसाल लें हम लोग खाने की, तो खाने के अंदर नमक ना हो तो क्या होगा, खाने का मज़ा आएगा? मज़ा नहीं आएगा। इसी तरह से हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या होगा, सेंटेंस के अंदर पूरा मज़ा, यानी कि पूरा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होगा। जैसे अगर आप यहाँ देखिए, ही कैन स्पीक, वो इंग्लिश बोल सकता है। अगर ये ना लगे तो क्या होगा, क्या बोल सकता है? उर्दू बोल सकता है, पंजाबी बोल सकता है, सिंधी बोल सकता है, हिंदी बोल सकता है, पश्तो बोल सकता है, क्या बोल सकता है, चाइनीज़ बोल सकता है, फ्रेंच बोल सकता है, क्या बोल सकता है। तो हमारा एक सेंस कंप्लीट नहीं हुआ ना। मगर जैसे मैंने ऑब्जेक्ट लगाया तो क्या हुआ, सारा का सारा क्या होगा, मेरा सेंस क्या होगा, कंप्लीट होगा। समझ आ गया इंग्लिश? इसी तरह से हमारे पास आप देख सकते हैं कि भाई दे कैन गो, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ, मैं देयर। तो देखिए मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट लगाया, ही शी के राइट, क्या क्या चला सकती है, बाइक चला सकती है, क्या चलाती है, मैंने कहा बाइक। समझ आएगा आपको? तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट की मदद से पूरा पूरा सेंटेंस क्या होता है, पूरा पूरा कंप्लीट हो जाए। समझ आ गया आपको? अब मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए हमारे पास ये मिसाल है कि कैन यू प्लीज़ कंप्लीट माई वर्क। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होता है अफर्मेटिव, सॉरी हमारे पास होता है इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो कैन हमारे पहले आ गया, सही है। कैन याद रखिएगा, जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास कैन पहले आ जाएगा और रिक्वेस्ट के लिए भी आता है, सही ना। तो हम क्या करें, कैन सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास आएगा। बाकी अगर तो डेफिनेट कैन पहले आएगा तो यहाँ पे कैन का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे ये मिसाल होता है, सही ना। तो कैन आ गया, यू आ गया, सब जगह आ गया हमारे पास। ये देखें पूरा सेंटेंस पूरा पूरा वही है, और आखिर में क्या है, क्वेश्चन मार्क आएगा, सही है। तो इस तरह से कैन है ड्रिंक वाटर, कैन ही कैन कम टू। तो ये देख सकता है हमारे पास किस पे, कैन पे किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।